एसएन का एक्सप्लेनेशन आई बेट कि आपको कहीं भी नहीं मिली होगी। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एसएन का एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही नहीं सकती है। ठीक है, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो, किसी भी टीचर से पूछ लो, एसएन का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकती है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज जो मैंने चैप्टर उठाया आपके लिए वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th। ठीक है, ये चैप्टर आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि किसी भी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले सेल्फ एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को, और बहुत 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 इजी मेथड से आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले समझ में आएंगे। तो देखो बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला एन का है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला एसएन का है। इनफैक्ट एसएन के दो फॉर्मूले हैं, दो प्रेजेंटेशन है एसएन की, n/2 a प्लस एल, वेयर a इज फर्स्ट टर्म बेटा एंड l इज लास्ट टर्म। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इन तीनों फॉर्मूले को देखो कि मैं कितने इजी तरीके से तुमको समझाता हूं, और सबसे इजी चैप्टर अगर मुझसे पूछना कि पूरे 10th क्लास की सबसे इजी चैप्टर क्या है, वो यही चैप्टर होने वाली है। ट्रिक्स भर भर के लगने वाले हैं, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, गलती होने के चांसेस ही नहीं है। तो एपी को आप कंठस्थ कर लो कि एपी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से बताऊंगा कि गलती होने के एग्जाम में चांस ही नहीं रहने वाला है। तो चलो सबसे पहले पहला फॉर्मूला उठाता हूं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले तो देखो नोटेशन समझ लेते हैं कि नोटेशन क्या कहता है। an मीन्स nth टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। सी एपी देखो बना कैसे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मीन्स या तो आप सम कर रहे हो या तो आप माइनस कर रहे हो, प्रोग्रेशन मतलब सीरीज एक बनती जा रही है कंटिन्यूअसली, एक पर्टिकुलर नंबर को सम कर करके या फिर एक पर्टिकुलर नंबर को माइनस कर करके। ठीक है, तो लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म, आपको मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। इट मींस जो मेरी सीरीज बेटा बनने वाली है वो कैसे बनने वाली है, फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a प्लस d, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। सिमिलरली इस तरीके से सीरीज बनने वाली है। थोड़ा और आगे ले लो, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड ये फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में कैसे बना, सिंपली a। ठीक है, सेकंड टर्म अगर n की वैल्यू 2 है तो यहां क्या बना, a प्लस 1d। ठीक है, थर्ड टर्म n की वैल्यू 3 है, a प्लस 2d, यही है ना। इसका मतलब अगर nth टर्म हो तो देखो क्या, फर्स्ट टर्म है तो d कितना है 0, सेकंड टर्म है तो d कितनी है 1, थर्ड टर्म है तो d कितनी है 2। इसका मतलब जिस भी नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात कर रहे होंगे उससे एक कम बार d लगा करके हमें a के साथ प्लस कर देना है। ठीक है, तो n टर्म जब d निकालेंगे तो इसमें a के साथ क्या प्लस करेंगे, nth टर्म है, इट मींस एक कम बार d। तो इस तरीके से भाई देखो मेरा कितना इजी है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कहीं कोई फॉर्मूला लगाने की, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। a में क्या जोड़ना है, जिस भी आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे उससे एक कम बार d से मल्टीप्लाई करके a में आप सम कर दो, मेरा an का फॉर्मूला आ जाएगा। अब चलो ये तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं बताया गया होगा, इसको आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा, पर एसएन का एक्सप्लेनेशन आई बेट कि आपको कहीं भी नहीं मिली होगी। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एसएन का एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही नहीं सकती है। ठीक है, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो, किसी भी टीचर से पूछ लो, एसएन का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकती है। तो चलो मैं आपको अब एसएन का एक्सप्लेनेशन देता हूं कि एसएन का एक्सप्लेनेशन कैसे निकल रहा है। चलो तो बोर्ड को साफ करते हैं, क्योंकि एसएन के एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे पूरी बोर्ड यूज करनी है। तो चलो अब इस पे काम करते हैं। देखो मेरी सीरीज क्या बन रही है बच्चों, फर्स्ट टर्म a, then a plus d, then a plus 2d and so on। तो आगे से मैंने तीन टर्म लिखा, पीछे से भी तीन टर्म लिखता हूं। लास्ट टर्म क्या बनेगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, इसको आप कह लो, इस लास्ट टर्म का क्या कह सकते हो, an कह सकते हो, या किसी किसी लैंग्वेज में l कहा जाता है। l मतलब लास्ट टर्म, n मतलब nth टर्म, जो लास्ट वैल्यू आएगी, जो लास्ट टर्म आएगी उसको n। इसके पहले की टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 2d। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, a n माइनस वन कह लो, या फिर l से पहले वाला टर्म। ठीक है, तो आगे से मैंने चूंकि तीन टर्म लिखा तो पीछे से भी मैं तीन टर्म लिख देता हूं। उसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 3d, इसको हम क्या बोलेंगे, a n माइनस 2। ठीक है, इसको हम बोलेंगे a n माइनस 2, इसको बोलेंगे a n माइनस 1, और इसको बोलेंगे हम a n या फिर l। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, यहां से लेके यहां तक टोटल को सम किया तो मेरा ये फॉर्मूला भाई कैसे बना। ठीक है,
अब देखो टोटल का सम करने का मतलब क्या हुआ, ए प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही हुआ ना। अगर मैं टोटल टर्म को सम कर रहा हूं तो इसका मतलब इसी तरीके से करेंगे। तो देखो अगर मैं ए प्लस ए एन, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम निकालता हूं तो देखो बेटा कैसे हो, क्या हो रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इट मीन्स 2a प्लस एन डी माइनस डी, इसी इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के मेरा क्या, 2a प्लस एन डी माइनस डी, ये आ रही है। अब चलो देखो हमने इसको और इसको निपटा दिया, अब इसको और इसको सम करके देखते हैं, a प्लस डी सेकेंड टर्म प्लस, देखो यहां पर लिखता हूं मैं a1 प्लस an, ठीक है, यहां पर a2 प्लस an माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया a2 a प्लस डी और an माइनस वन क्या हुआ बेटा, a प्लस n माइनस टू इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस a 2a हो गया प्लस d प्लस एन डी माइनस 2d, ये सब बेटा क्या हो गया 2a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है। बिल्कुल मैच कर रहा ना, ये बिल्कुल मैच कर रहा, ठीक है। इसका मतलब मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ूं और सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ूं, वैल्यू मेरी सम करने के बाद वही बराबर आने वाली है। एक काम करो, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म को भी जोड़ करके चेक करो कि क्या यही आती है, a3 प्लस an माइनस टू, इसको सम करो, a3 की वैल्यू आ गई a प्लस 2d और an माइनस टू की वैल्यू आ गई a प्लस n माइनस 3d। तो हियर इट कम्स एज सी a प्लस a 2a हो गए प्लस 2d प्लस nd माइनस 3d, तो ये क्या आ गया 2a प्लस nd माइनस डी, ये भी बेटा बिल्कुल देखो सेम आ रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं a प्लस an को जोड़ूं, a2 प्लस a माइनस वन को जोड़ूं, a3 और थर्ड लास्ट टर्म को जोड़ूं, मेरा सम बराबर आने वाला है। इट मींस अगर मुझे Sn टर्म जोड़ना है, Sn की फॉर्मूले की वैल्यू निकालनी है, तो Sn को कैसे करेंगे, ठीक है। इस पूरे को सम किया मैंने, ठीक है, इस पूरे को सम किया, इट मींस इस पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो मैंने कितने टर्म जोड़े, दो टर्म यहां, दो टर्म यहां, दो टर्म यहां, इट मींस मैंने यहां पर 6 टर्म्स जोड़े, 6 टर्म्स जोड़ करके मेरी देखो वैल्यू तीनों बार बराबर आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 6 टर्म्स को जोड़ता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी 3 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस यहां से d कॉमन निकाला n माइनस वन, तो 3 कैसे आई, अगर मैंने 6 टर्म को जोड़ा तो इट मींस अगर मैं यहां पर n टर्म्स को जोड़ता हूं तो यहां पर n/2 आएगी। देखो ये वाला इक्वेशन निकल गई ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये वाला टर्म कैसे कंक्लूड हुआ, n/2 को यहीं पर छोड़ दो, 2a को a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखो, तो इस a को यहीं छोड़ो, ये क्या है बेटा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसी को an या फिर l कहते हैं। तो ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गया, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो इस तरीके से मेरा पूरा फॉर्मूला बना हुआ है एपी का, कहीं कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से अगर आप लॉजिक्स को समझ रहे हो तो फॉर्मूले बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत है। इनकेस अगर आप एग्जाम्स में भूल भी जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलो अगली वीडियोस में हम एपी के सॉल्यूशन सीधा उठाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे और फटाफट सारे क्वेश्चंस को करेंगे, और यकीन मानो ट्रिक्स के साथ भी करेंगे। ट्रिक्स इतने शानदार होंगे, मजा आ जाएगा देख करके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एपी के नए नए क्वेश्चंस के साथ में। स्टे ट्यून्ड विद अस, चैनल को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो हम यहाँ पर ट्रिक्स और टिप्स दे रहे हैं आपको वो सबको पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में सबके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। विद्या ऐसी जो सबके साथ बांटी जाए। चलिए, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।